तो कैसे आप लोग, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन अगर आपका है, ठीक है, तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, ओके, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है, तो ये कंडीशन दे रखी है, यानी कुछ कुछ ना कुछ इसमें हमें करना पड़ेगा, है ना। फिर कह रहा है लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तब जब समझोगे चीजों को, इसके लैंग्वेज को समझेंगे, फिर हम सवाल को फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो एक आयत बना लेते हैं, ये वाला आयत है हमारा, सबको पता होगा आयत में क्या होता है, ठीक है ना। तो लंबाई हमने मान ली एक्स मीटर हमने लंबाई मान ली, ठीक है ना, और चौड़ाई जो है हमने मान ली वाई मीटर, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमको चीजें दे रखी इसने, ठीक है ना। एक्स वाई मिल जाएगा, तो एक्स वाई मिलने का मतलब क्या है, तो हमने सबसे पहले हमको सूत्र एक्स वाई मिल जाएगा तो हमको आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना माना आयत, ठीक है, एक्स मीटर, क्लियर। चौड़ाई हमने मान ली वाई मीटर, ठीक है, इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यही हमको निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, यही तुमको फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र आपका होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो लंबाई कितनी दे रखी है एक्स, चौड़ाई वाई, तो क्या एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स गुणे वाई। इसको क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो एक्स वाई मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हमको एक्स और वाई का मान मिल जाए तो हमको आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कि जो पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्स वाई निकालने के लिए एक्स वाई के मान हमको निकालने, तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, इसमें कुछ दे रखा है जिससे हमको एक्स वाई का मान मिल जाएगा, वही हमको देखना है। तो कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, तो फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई में वो क्या करने को कह रहा है, कह रहा है कि लंबाई, इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। चलो बढ़ा देते हैं, पहले कितनी थी एक्स, अब हम 2 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस 2, जो दे रखा है सवाल में उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीजों को करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई पहले वाई थी अब कम करने कह रहा है, चौड़ाई जो है वो कितनी कह रहा है कि क्या कह रहा है, चौड़ाई 2 मीटर की, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो पहले वाई थी अब हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगी एक्स वाई माइनस 2 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब नया क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल क्या होगा, अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र आपका वही होता है, क्षेत्रफल होगा क्या, ये कह रहा है जब ऐसा करते हो तो क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। क्षेत्रफल तुम्हारा कितना था, एक्स वाई था, अब कम कर दो, एक्स वाई में से कितना कम करने को बोल रहा है, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ये वाली कहानी हमारी हो गई मीटर स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, एक्स प्लस 2, सॉरी y माइनस 2, एक्स प्लस 2 और क्या है y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये तो दे ही रखा है, तो मतलब ऐसा करते हो तो ऐसा हमको मिलता है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो x की करेंगे y से तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, x की करेंगे माइनस 2 से तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, 2 की करेंगे y से प्लस का है तो क्या हो जाएगा 2y, और 2 टू जा 4 होगी माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 28, ठीक है ना। तो एक्स वाई इधर भी है एक्स वाई इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या माइनस 2x प्लस का 2y जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 28 प्लस का 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसके बाद हम,
तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 28 माइनस का है और प्लस का 4 है, कितना आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन मिल रहा है, -2 ले तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, तो माइनस का 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस का 2 क्यों, क्योंकि माइनस था इसलिए क्योंकि हम काटना चाहते हैं, माइनस माइनस से कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमको 12, तो एक यानी इसीलिए दे रखा था, इक्वेशन वाली हमको ये दे रखी थी चीजें। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, तो लंबाई जो है, अब लंबाई क्या हो जाएगी 1 मीटर कम, यानी कि x थी उसमें 1 मीटर हमने कम कर दी। ठीक है ना, ओके ठीक है। फिर कह रहा है कि और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई पहले थी y, अब की हमने क्या कर दिया 2 मीटर में हमने 2 मीटर हमने उसमें बढ़ा दिया। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या हो रहा है, अब क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है ना, 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो पहले एक्स वाई था, अब क्या हो गया ये बढ़ गया, क्लियर, मीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है x माइनस 1, चौड़ाई कितनी है y प्लस 2, y प्लस 2। ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स वाई, ये तो दे ही रखा है 33। ठीक, मल्टीप्लाई करो x का y से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, x का प्लस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर। -1 और y क्या हो जाएगा माइनस का y, माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 33। एक्स वाई इधर दिख रहा है, एक्स वाई इधर दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा 2x माइनस वाई, -2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो x हल करेंगे किस लिए हल, ताकि हमको x y के मान मिल जाए, और x y के जहां मान मिले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है, हल करो, तो पहले समीकरण 1 लिख लो, कहां पे x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो y के कोफिशिएंट इक्वल है, और मतलब गुणांक, और दोनों का सेम साइन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर तो निशान चेंज होते हैं, आपको पता है निशान चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये x और -2x, तो माइनस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये माइनस का ये प्लस का, खत्म कहानी की हो जाएगी, और माइनस का 35 और प्लस का 12, तो माइनस का ही बचेगा, कितना बचेगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना बचेगा, कितना बचेगा 223, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, तो कितना बचेगा x बराबर कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, x बराबर आपको मिल गया 23। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा क्या था x माइनस वाई, यानी x कितना है 23 माइनस वाई बराबर कितना था 12। ठीक है, ये था। अब इधर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा 12, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना बचेगा आपका 3 माइनस 2 1, यहाँ 2 माइनस 1,
माइनस का 11, ये खत्म ये खत्म, क्योंकि निशान चेंज सेम है तो कैंसिल आउट, y इक्वल टू 11 आ गया। यही तो चाहिए था हमको, यही चाहिए था, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, वही जो दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर। यही तो नहीं हमको पता था, ये पता करने के लिए इतनी सारी चीजें हमने की ताकि हमको एक्स वाई का मान मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना निकल के तुम्हारा आया है, कितना निकला है, कितना निकला है 23, 23, और वाई का कितना निकला है 11। अब मल्टीप्लाई करेंगे आराम से निकलेगा। तो 11 तिया 33 के 3 हासिल लगे, तो 11 दूनी 22 और 3 कितना होता है 22 3 25 और मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, यही आपसे निकलवा रहा था, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देख लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कैसे इक्वेशन हम बनाएंगे, फिर कैसे हम इजीली इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा और समझ में आया होगा। तो आप जितनी बार सब्सक्राइब करोगे, जितनी बार लाइक करोगे, जितनी बार सॉरी सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बना के लेके आए। तो थैंक यू, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो,